राम राम प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। हम क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं कहाँ पर? यूट्यूब पर लाइव पढ़ रहे हैं। किस टाइम पे? 8:30 बजे। किस चैनल पर? बेस्ट क्लासेस चैनल पर। जो हमारा कोर्स है बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री, कोई चार्ज आपको नहीं देना है किसी भी तरह का। कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एनसीईआरटी पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। हम अब तक पढ़ चुके हैं कहाँ तक? 1-2 चैप्टर नंबर 5 पूरा का आपका क्या 5.1 कंप्लीट हो गई थी। आज से हम 5.2 स्टार्ट करेंगे, उसके पहले वाले एग्जाम्पल, क्योंकि हम एग्जाम्पल के साथ में पूरा पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव, केस स्टडीज, अलग अलग बुक से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, उन क्वेश्चन को करेंगे। 10 ईयर के पीवाईक्यूज और सिंपल पेपर को हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं? पूरे 100 में से 100 मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। अब स्कोर करने के लिए, पूरे मार्क स्कोर करने के लिए आपको सिर्फ यही वीडियो देखना है। इसके बाद क्या करना है? जो आपने पूरी क्लासेस आपने अटेंड करी, उस क्लास के बाद, जैसे हमारी आज क्लास होगी, इस क्लास के बाद क्या करना है आपको? उससे जो हमने पढ़ा है उन सबके प्रैक्टिस करना है, और नेक्स्ट क्लास के पहले एक बार उसका क्या करें? आप रिवीजन करें, जिससे कुछ दिक्कत हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकें। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ रहे हैं। हर बार इसलिए बताते हैं, हर बार नए बच्चे को ज्वाइन होते तो इन्फॉर्मेशन मिलती जाए, और जो हमने अब तक पढ़ा है उन सब की लिंक हमने नीचे प्लेलिस्ट दी है। उस प्लेलिस्ट में सारे आपके जितने वीडियो पढ़े सभी वीडियो के हमने लिंक दे रखी। अब देखो, आज पढ़ना हमको nth टर्म ऑफ द एपी। एपी सभी को समझ में आ गया। एपी क्या होती है? एक सीरीज होती है जिसमें कोई भी टर्म्स ऐसे लिखा था, ए प्लस डी। डी क्या है यहाँ पे? ए आपका क्या है? फर्स्ट टर्म होता है। डी क्या होता है आपका? कॉमन डिफरेंस होता है। डी आपका क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। अब हर बार इसमें क्या प्लस हो गया? प्लस डी हो गया। फिर इसमें नेक्स्ट वाले में आप प्लस डी करेंगे तो क्या आ गया? एक डी तो पहले से था, एक और आया, ए प्लस कितना आ गया? 2d आ गया। फिर नेक्स्ट में आपने प्लस डी करा तो ए प्लस कितना आ गया? 3d आया। तो हम पढ़ रहे हैं एन टर्म की बात। हम किस टर्म की बात कर रहे हैं? एन टर्म की। अब इसमें देखो ध्यान से आप लोग, फर्स्ट टर्म था तो आप लिख रहे थे a1, फर्स्ट टर्म के लिए a1 लिख रहे थे। सेकंड के लिए लिख रहे हैं आप a2, थर्ड के लिए लिख रहे हैं आप a3, फोर्थ के लिए लिख रहे हैं a4। अब इसमें और जो ऊपर टर्म है उसमें दोनों में डिफरेंस देखो। इसमें d कितने टाइम है? इसमें d है 0 टाइम। a1 में 1 में d 0 टाइम है, 2 में d 1 टाइम है, 3 में d 2 टाइम है, 4 में d कितने टाइम? 3 टाइम। मतलब जो भी आप टर्म निकाल रहे हैं, डी की क्वांटिटी उसमें से एक बार कम आ रही है इतनी। एक बार देखो फिर से, a1 है तो 1 है, मतलब एक बार a1 आप फर्स्ट टर्म में d 0 टाइम है, सेकंड टर्म में d 1 टाइम है, थर्ड टर्म में d 2 टाइम, फोर्थ टर्म में d 3 टाइम। अब ऐसे में आपसे बोलूं, आप बताइए मुझे a7 क्या आएगा? हर बार एक एक कम हो रहा, तो 7 से एक कम क्या होता है? 6, तो a प्लस 60 आ जाएगा। आ गया सभी को? इतना आ गया सभी बच्चों को कि हर बार डी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अब आपसे बोला है nth टर्म, आपसे बोल रहे हैं an, इसको बोलते हैं n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, कौन सी प्लेस पे है? तो an क्या आएगा? तो हर बार एक कम है, तो अब यहाँ पे क्या है? 6 को क्या लिख सकते हैं आप? इस 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 7 प्लस 1। 3 को क्या लिख सकते हैं आप? 4 प्लस 1। हर बार एक नंबर कम लिखना है, तो यहाँ पे n है तो आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1। तो यही आपका फॉर्मूला किसका होता है? nth टर्म का। सिर्फ एक ही फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में अप्लाई होगा। क्या है? 4 वैल्यू रहेगी हमारे पास, a, d, an और n। इन 4 में से सभी क्वेश्चन में आपको 3 वैल्यू गिवन रहेगी, और एक वैल्यू को क्या करना रहेगा? फाइंड करना रहेगा। एक बार फिर से समझे, हम हर बार इतना फॉर्मूला नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। आपसे बोले a23 निकालो, तो a23 कैसे निकालेंगे हम? 23 से एक कम कौन सा नंबर है? a प्लस 22d। तो टोटल 23 वैल्यू है, 22 तो d हो जाएंगे और एक a तो सभी में रहेगा। तो एक बार तो a हो गया, और जितना बचा उतने टाइम क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। जैसे 4 थे तो 4 वैल्यू होनी चाहिए, तो एक तो a तो कंफर्म है ही, और उससे आगे 3 बार क्या आ गया? उसमें d आ गया। d की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, जीरो d कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ रहा तो इंक्रीजिंग है, और पीछे बढ़ रहा तो पीछे मतलब आगे जा रहा है, तो मतलब क्या आ रहा है? डी पॉजिटिव है, और कम हो रहा है तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये आपका क्या था? nth टर्म ऑफ द एपी। तो इसमें सिर्फ ये 4 फॉर्मूले आपको अप्लाई करना है। इन 4 फॉर्मूले के बेसिस पे हमारे क्वेश्चन होंगे। तो हम एग्जांपल करते हैं आज। एग्जांपल से आपको और अच्छे समझ में आएगा फॉर्मूले। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3, फाइंड दी 10th टर्म ऑफ द एपी। आपको एपी का 10वां टर्म पता करना है। 10th टर्म मतलब
n इक्वल्स टू कितना आ गया 10 आ गया। n इक्वल्स टू कितना है 10 आया। 10th टर्म पता करना था तो n इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 10 हो गया। अब आपको क्या दिया है AP इक्वल्स टू दिए, AP लिखी हुई है हमारे पास, AP क्या है 2 7 12। तो पहली वाली वैल्यू को बोलते हैं हम A, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं A कितना आ गया 2। D कैसे निकालते हैं आप, सेकंड में से हर बार आप फर्स्ट को माइनस कर दें। तो सेकंड क्या था 7, 7 में से मैंने 2 को माइनस करा तो कितना आ गया 5 आ गया। तो मेरे पास n भी है, a भी है और d भी है। अब आपको a n पता करना है, मतलब a n का फॉर्मूला आपका होता है a प्लस n माइनस 1 d। क्या होता फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d। अब n की प्लेस पे लिखेंगे आप 10, a 10 पता करना मुझे, a इक्वल्स टू कितना है 2 प्लस n इक्वल्स टू 10 माइनस 1 और d इक्वल्स टू कितना है 5। तो यहां से आ गया 2, 9 इंटू 5, 9 5 जा कितना आया 2, 9 5 जाए 45, 45 प्लस 2 कितना आ गया 47। तो 8 10 कितना आ गया 47 आया। सब सुनिए, एक तो ये पूरा तरीका। आप हर बार क्या करना, इतना फॉर्मूला नहीं लिखना, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। a 10 है तो a 10 के लिए क्या करा करें आप, a अब 10 है तो एक बार लिख दिया, अब कितने टाइम बचा 9d। तो यहां से एक नंबर क्या आएगा हमेशा इसमें 1 नंबर क्या कर दो आप माइनस कर दो d के साथ, पूरी आपकी वही बन जाएगी जो भी आपको टर्म पता करना। आ गया सभी को। अब ये कौन सा था एग्जाम्पल नंबर 3 था। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में उन्होंने क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया, इस एपी का कौन सा टर्म माइनस का 81 है। मतलब उन्होंने आपको an पहले से ही दिया रखा है, आपको पता करना है n की वैल्यू। n मतलब इसका कौन सा टर्म माइनस का 81 है। उसके बाद एक और क्वेश्चन उनका, वहां पर उनको शांति नहीं मिली, उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछ लिया। हाँ बोलो, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। आपको पता करना कौन सा टर्म क्या जीरो आएगा, मतलब एक बार an इक्वल्स टू 0 पुट करना है। उसके बाद गिव रीजन ऑफ योर आंसर, आपको उसका रीजन भी देना है, मतलब सिंप्लीफाई करना पूरा। आया क्वेश्चन का मीनिंग समझे। तो पहली चीज क्या करें हम, क्या एपी लिखें। सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, पहली चीज हमने एपी लिखी। एपी क्या दिए 21 18 15, 3 डॉट लगाए और माइनस का 81। अब देखो पहली वाली वैल्यू को बोलते हैं हम ए कितना आ गया 21 आ गया। डी क्या करा मैंने, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करा तो सेकंड वाली वैल्यू थी 18 में से 21 को मैंने माइनस करा तो माइनस का 3 है ना। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू आ रही, मतलब डी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ए एन इक्वल्स टू कितना दिया आपको, ए एन इक्वल्स टू माइनस का 81। जो वैल्यू दिए से लास्ट टर्म भी बोलते हैं या ए एन बोलते हैं, दोनों का मीनिंग क्या है सेम। अब सभी बच्चों को फॉर्मूला याद होगा क्या, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 आया सभी को इतना। अब ए एन की वैल्यू कितनी माइनस का 81 इक्वल्स टू ए कितना आ गया आपके पास 21 प्लस एन, एन तो आपको पता करना है। डी क्या है, डी हमारे पास कितना माइनस का 3, डी कितना है हमारे पास माइनस का 3 है। अब माइनस का 81 है, प्लस की उधर आएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की। तो माइनस का 81 माइनस का 21 इक्वल्स टू एन माइनस 1 माइनस का 3। अब माइनस माइनस होता प्लस 21 ही, हाँ 21 था 81 था, तो 1 1 कितना है 2, 102 आ गया, वो भी किसका माइनस का। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई, डिवाइड में n माइनस 1। चाहो तो आप मल्टीप्लाई करो तो और कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 3 जा 9, 1 बचा, यहाँ पे आया 3 4 जा 12। माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 1 आएगा, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 35। तो आपको आंसर में कैसे लिखना है, आपको लिखना है 35th टर्म इज द, लास्ट में क्या लिखोगे आप 35th टर्म इज माइनस 81। आ गया सभी को, आया इतना। अब ये क्वेश्चन आपका यहां तक है। अब उन्होंने बोला ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, तो आप क्या करेंगे, अब ए एन इक्वल्स टू क्या लिखा, ए एन इक्वल्स टू आप क्या पुट कर दो 0। दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने बोला कोई सा टर्म क्या 0 आएगा, तो ए एन इक्वल्स टू कितना पुट करा आपने 0 पुट करा। एक और तरीका है इसके अलावा कि यहाँ पे डी डिफरेंस आ रहा, मतलब 3 का टेबल, क्या 3 के टेबल में 0 आता नहीं आता, तो भी बोल सकते हैं कि इसमें 0 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 आ रहा है
डिफरेंस 3 7 21 आया, फिर 18 आया, फिर 15 आएगा, फिर यहाँ पे 12 आएगा, फिर 9 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा, इस टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे अपन। देखते हैं आएगा नहीं आएगा, चेक करते हैं। ए एन की वैल्यू, ए एन यहाँ पे अपन ने क्या पुट कर 0, ए एन का फॉर्मूला लिखा अपन ने, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 0, ए इक्वल टू कितना आया 21 प्लस एन तो हमें पता करना है, डी इक्वल टू कितना माइनस का 3 प्लस की इधर आएगी तो माइनस का 21 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3 डिवाइड में आया, कितने टाइम कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कितने टाइम गया 7 टाइम, तो माइनस का इधर आ गया तो प्लस का, तो n इक्वल टू 7 तो पहले से था प्लस का 1, मतलब n इक्वल टू क्या 8, तो क्या बोलेंगे 8th टर्म इज 0। क्या लिखेंगे हम 8th टर्म, थोड़ा सा ऊपर किसका है नहीं चल ठीक, यहाँ लिख दो 8th टर्म इज 0। तो आया। यदि एपी में वो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे अब n यदि 8 नहीं आता, मान लो 8/2 आ जाता, 8.5 आया था, कोई ऐसी वैल्यू आती जो फ्रैक्शन फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में, तो वो एपी में नहीं होती। ये काउंटिंग नंबर आ रहा है इसलिए वो एपी में है। ठीक है ना, ये कौन सा हुआ अपने पास एग्जांपल नंबर 4। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं एग्जांपल नंबर 5, वो भी थोड़ा सा इसी टाइप का है। गलत पेज पर क्लिक कर दिया मैंने, आ गया एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में क्या बोला, डिटरमाइन द एपी हुज स्टार्टर। अब उन्होंने एपी दी ही नहीं, आपको एपी बनाना है। तो एपी बनाने के लिए आपके पास एपी कैसी होती है, हमारे पास ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d होता है। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो ए की वैल्यू पता होना चाहिए और एक डी की वैल्यू पता होना चाहिए, तो आप एपी बना सकते हैं। तो हमें ए और डी फाइंड करना है ना, तो आपको एपी बनाना है जिसका थर्ड टर्म कितना आएगा 5 और 7th टर्म कितना आएगा 9। तो हम क्या लें सॉल्यूशन में, हमने क्या लिखा, लेट फर्स्ट टर्म क्या लिख लिया अपन ने, फर्स्ट टर्म तो हमने लिया हर बार ए, कॉमन डिफरेंस क्या लिया हमने, कॉमन डिफरेंस कितना ले लिया डी। अब हमसे बोला गया थर्ड टर्म, क्या बोल रहे हैं, थर्ड टर्म कितना है इज 5। तो थर्ड टर्म के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस 2d इक्वल्स टू आ गया 5, a प्लस 2d इक्वल्स टू 5 आया। अब क्या बोल रहे हैं उसके बाद, 7th टर्म इज 9, तो 7th टर्म इज 9। 7th टर्म मतलब a प्लस 6d इक्वल्स टू कितना आ गया 9 आ गया। ये हुई आपकी इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट, ये कौन सी हुई सेकंड। आया फर्स्ट और सेकंड सभी को। अब ये दोनों इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करें, या तो एलिमिनेशन मेथड करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, कुछ भी करें, आपको ए और डी की वैल्यू पता करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए प्लस 2d लिखा मैंने इक्वल्स टू कितना था 5, और ए माइनस 6d इक्वल्स टू माइनस करना है। यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। यहाँ लिख देते हैं अपन सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आएगी, ये क्या कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड वापस कहां से आ गई, अपन हटा देते हैं ना। क्या कर रहा है, हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, फर्स्ट को किसमें से, सेकंड में से। तो फर्स्ट को माइनस करना सेकंड में से, तो पहले सेकंड वाली लिखी आपने a प्लस 6d, इसको माइनस कर रहा हूं इसमें से मैं क्या, a प्लस 2d। तो a प्लस 6d की वैल्यू कितनी थी 9 में से किसको माइनस करा मैंने 5। एलिमिनेशन लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, कुछ बच्चों को उसमें कंफ्यूजन होता है इसलिए अपन ने क्या करा, सिंपली माइनस कर लिया। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, यदि ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। a प्लस 6d माइनस का a माइनस का 2d इक्वल टू 9 में से 5 गया तो क्या बचेगा 4। अब देखो a से a क्या हो गया कैंसिल, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4d इक्वल टू 4। तो यहां से d इक्वल टू कितना आ गया 4/4 1 है ना, 4/4 आ गई आपकी गाड़ी। तो एक गाड़ी 4/4 आया इतना सभी को, d इक्वल टू 1 आया। अब आपको एपी के लिए ए पता करना, तो किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ए प्लस 2d इक्वल्स टू 5। तो ए की वैल्यू पता करना, डी इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू आ गया 5। तो यहां से a इक्वल्स टू 5, 2 1 2 प्लस का दर है तो माइनस का, तो a इक्वल्स टू आ गया कितना 3।
अब ए और डी मिल गया, बट हमसे क्वेश्चन में बोला गया है डिटरमाइन द एपी। तो एपी क्या होती है, यहां पे हमको एपी लिखने के लिए 3 टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म ए कितना आ गया 3, सेकेंड टर्म ए प्लस डी मतलब 3 प्लस 1, थर्ड टर्म सेकेंड में आप किसको प्लस कर दे, हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करी था, सेकेंड में डी को प्लस कर दो, तो 3 1 कितना था 4, 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। तो एपी में सिर्फ 3 टर्म लिखें चल जाएगा। एपी क्या आ गई 3 4 5 और 3, ये आपकी क्या बनी एपी बनी। ठीक है, देखिए इसे ध्यान से। फिर करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट। आपको पता करना है कि 301 इस एपी में कहीं आगे जाकर आएगा या नहीं आएगा, आपको ये बताना है। तो पहले हम लिखते हैं एपी, जो भी टर्म आपको पता करना होता है उसको अपन ले लेंगे nth टर्म, जो भी हमें पता करना है उसे हम क्या लिख लेंगे nth टर्म लिख लेंगे। तो एपी लिखा आपने 5 11 17 23 और 3 डॉट लगा। अब यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना आ गया 5, d कैसे निकालते हैं अपन, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। सेकंड क्या है 11 माइनस 5, 11 में से 5 गए तो कितना बचेगा 6। अब आपसे क्या बोल रहे हैं 301 टर्म है, तो हम मान लेते हैं लिख लेते हैं लेट a n इक्वल्स टू 301। हमने मान लिया कि 301 कभी ना कभी आ रहा होगा। अब यहाँ पे a n का फॉर्मूला लगाया, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ऐसे ब्लू कलर से लिखना था, चलो इसे हाईलाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे a n की वैल्यू पुट करें 301, a इक्वल्स टू कितना आपके पास 5 है, प्लस n तो पता करना है, d कितना है हमारे पास 6 है ना। अब प्लस की वैल्यू इधर आई तो किसकी हो गई माइनस की, तो 301 में से आपने किसको माइनस करा 5 को माइनस करा, n माइनस 1 इंटू 6। अब 301 को अपन ने किससे माइनस करा 5 में से माइनस करा तो कितना आया 10, 11 में से 5 गया तो क्या बचेगा 6 9। अब मल्टीप्लाई की वैल्यू कहां गई डिवाइड में। अब इन दोनों कैंसिल करते हैं, 2 से कितने टाइम गया 3 टाइम गया, 2 से कितना टाइम जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जाए 2 8 जा 16। अब 4 1 8 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं चेक कर लेते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 9 ना। तो कितना आ गया यहाँ पे अपने पास 4 और 8 कितना हुआ 12 1 30। तो ये आ रहा 148/3, माइनस 1 आया तो प्लस कैसे करने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो। अब यहाँ पे कितना आएगा 148 प्लस 3/3 इक्वल्स टू n। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 151/3, या फिर लिख लो n इज नॉट नेचुरल नंबर। ये कौन सा नंबर नहीं आया, नेचुरल नंबर नहीं आया। 151/3 करेंगे डेसिमल में आएगा, तो हमारे पास क्या आना चाहिए n, इसे काउंट कर रहे हैं कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, ऐसे काउंटिंग वाला नंबर आना चाहिए। काउंटेबल नंबर नहीं आया, 151/3 आता, ये डेसिमल में आता है, ये काउंटेबल नंबर नहीं आया। therefore 301 is not in AP, इसलिए ये AP में नहीं आया सॉल्यूशन में। ये कौन सा था एग्जांपल नंबर 6। तो हमको क्या करना है, आप लोगों को अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से एग्जांपल 3 से लेकर 6 तक की एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे 7 से लेकर कहां तक, 7 से लेकर 10 तक जो जितने भी एग्जांपल हो सारे एग्जांपल करेंगे। अभी कुछ वीक मतलब 1-2 वीक तक आपकी जो आएगी रिकॉर्डेड क्लास रिकॉर्ड करके मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कर दें, मैं आके कमेंट चेक कर लूंगा और नेक्स्ट लाइव क्लास जो होगी उसमें आपको समझा दूंगा, है ना। जब तक लिंक सबकी प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।